हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। और अब तक आपके बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी और आगे भी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% स्कोर करने का मौका देगी। और वो आपको 100% स्कोर करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है और बहुत ही हेल्प आपकी करेगी भी। ठीक है। जैसे कि आपको पता है, अब आपके पास मात्र 15 दिन बचे हैं। ठीक है। कितने बचे हैं आपके पास? मात्र 15 दिन। तो 15 दिनों में अब आपके अंदर एक घबराहट सी हो रही है कि 15 दिन बाद हम क्या पढ़ें, क्या करें, कैसे स्कोर अच्छा करें। ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों को डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। कोई भी दिक्कत न लें, ना तो आप फेल होंगे, आपका भी स्कोर बहुत अच्छा जाएगा, चाहे वो कितना भी वीक बच्चा हो। बस आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप पढ़ते हुए चलिए। सभी मेरे टॉपिक को आप फॉलो कीजिए। गारंटी है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। ठीक है। आपको जीरो से हीरो बनना है। ठीक है। अगर आप जीरो हैं तो आपको भी हीरो बनना है। ठीक। आइए समझिए। देखिए, इसमें पहला हमारा टॉपिक क्या है बेटा कि बोर्ड परीक्षा में 100% स्कोर कैसे करें। ठीक है। बोर्ड परीक्षा में 100% स्कोर कैसे करें, तो हमें स्कोर कितना करना है बेटा। जैसे कि हमारा अभी जीरो लेवल पर है तो मैं वो हीरो लेवल पर लेकर जाना है, लेकिन वो कैसे होगा वो आप समझिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास मात्र अब कितने दिन बचे हैं, मात्र 15 दिन हमारे पास अब बचे हैं। तो हमें करना क्या है कि 15 दिनों में रोजाना पढ़ना है। ठीक है। 15 दिनों में रोजाना पढ़ना है। एक भी दिन हमें छुट्टी नहीं लेनी है, एक भी दिन हमें गैप नहीं लेना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात पर पूरा ध्यान देना कि 15 दिन में हमें अब एक भी दिन छुट्टी नहीं लेनी है। कोई मटर गश्ती नहीं करनी है, किसी के साथ घूमने नहीं जाना है, फालतू का हमें फ़ोन नहीं चलाना है। जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हमें चलाना है, ना ही हमें इंस्टाग्राम चलाना है, ना ही हमें पबजी खेलना है। ठीक है। जो कुछ भी करना है एक लिमिट के साथ करना है। थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि थोड़ा इन्जॉय के लिए आपको फ़ोन चलाना है, 2-10-5 मिनट आप इंस्टाग्राम चला लीजिए, इससे ज़्यादा मत चलाइए। वैसे में मुझे पता है कि अगर एक बार आपका इंस्टाग्राम स्टार्ट हो गया तो आधा एक घंटे से पहले रुकने वाला नहीं है, जब तक कि आपको कोई रोके ना। ठीक है। तो वैसा आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आज संडे, आज मैं छुट्टी लेकर कल पढ़ता हूँ। ठीक है। आज अभी खेल लेता हूँ, आज थोड़ा चलो मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, उन्होंने इंटर वगैरह कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसे ही घूम रहे हैं क्योंकि वो आगे की तैयारी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनके पास भी टाइम है। लेकिन आपके पास टाइम नहीं, आप उसके साथ मत जाइए, उससे कह दीजिए भाई बस चंद दिन रुक जाओ, उसके बाद फिर वही रोटेशन होगा हमारा। ठीक है। तो 15 दिन आपके पास बचे हैं। 15 दिन आपको रोजाना पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है, बिल्कुल भी गैप नहीं देना है। फिर उसके बाद देखिए, सभी नोट्सों का रिवीजन कीजिए। ठीक है। सभी नोट्सों का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। मैंने स्पष्ट लिख रखा है कि आपको सभी नोट्सों का रिवीजन करना है। जो भी आपको कोचिंग से मिले हैं, जो भी आपने अपने हैंड राइटिंग से बनाए, जो अपने आप खुद लिखे हैं आपने नोट्स, उसका रिवीजन कीजिए। जो सर ने आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स दिए उनका रिवीजन कीजिए। आप इधर उधर के फालतू के भटकावे में ना आए कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आपका 200%, आपका 80%, आपका 90% नहीं। आपको खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप जानते हो कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप कितना कर सकते हो। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप 100% स्कोर कैसे लेकर जाओगे, उसको आपको कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि रिवीजन करना है। आपको जो कुछ भी आपको नोट्स मिले उन नोट्सों को आप 1 बार, 2 बार, 4 बार, हो सके तो 5 से 6 बार उसका रिवीजन आपको ज़रूर करना है। ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने नोट्सों को 5 से 6 बार पढ़ना है। ठीक है। 5 से 6 बार पढ़ना है। उसके बाद भी अगर आपको चाहिए कि उसमें कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो उसमें एक्स्ट्रा करने के लिए आपको अलग से पढ़ना होगा। उसके लिए आपको 1 से 2 घंटे अलग से निकालने होंगे। उस एक्स्ट्रा को पढ़ने के लिए आपको करना क्या है कि उससे आपको रात में अच्छी तरह से, रात को सोने से पहले अच्छी तरह से याद करना है, और सुबह जगते टाइम, ठीक है, जगने के जस्ट 5 मिनट बाद मुंह धोने के बाद उसे लिख कर देखना है कि आपको वाकई में वो याद हुआ है। डिक्टो कॉपी जैसा कि आपने रात पढ़ा था वैसा आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रत्येक विषय यानी प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको लिखकर याद करना है, यानी आपको एवरी सब्जेक्ट को रिटर्न करना है। ठीक है। लिखकर देखना है। इससे आपको एक फायदा होगा बेटा कि आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी। ठीक है। और आपको लिखा हुआ याद भी हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपको पहले एक सब्जेक्ट याद करना है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट याद करना है, फिर उसके बाद ही आपको क्या करना है, पहले वाले सब्जेक्ट को लिखकर देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन याद किया उसे संग संग लिख लिया,
तब तो आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे ये याद हो गया, लेकिन कुछ समय बाद आप उसको भूल जाओगे। ऐसा नहीं करना है, पहले आपको एक सब्जेक्ट को याद करना है, फिर उसके दूसरे सब्जेक्ट को याद करना है, फिर पहले वाले सब्जेक्ट को लिख कर देखना है, ठीक है। आपको रिटर्न कर कर देखना है कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। बेटे आपको हैंड राइटिंग पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जिसकी हैंड राइटिंग गंदी होती है उसके नंबर कटते हैं, और जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसके नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके पास दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं, एक होता है कि बहुत गंदा सा आ जाता है, एक होता है कि थोड़ा अच्छा होता है, दिखने में अच्छा लगता है, तो गंदे वाले से कहते हैं हट 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 जा। लेकिन जो अच्छी तरह से होता है उससे क्या, आइए आइए भाई, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आइए बैठिए, उससे अच्छी तरह से आप बात करते हो। वैसे ही आपका ये सिस्टम में ध्यान रखना भाई, जिसकी राइटिंग गंदी वो तो गया, जिसकी राइटिंग अच्छी और उसको आते नंबर, वो कहते हैं कि 4 चांद लग जाएंगे, तो 4 चांद लग जाते हैं उसकी राइटिंग से। इसीलिए अपना राइटिंग अच्छा रखिए। देखिए आपने अपने जो और मित्र हैं उनसे देखा, वो कहते हैं कि लड़कियों के नंबर अधिकांश ज़्यादा क्यों आ जाते हैं, उसका कारण यही है कि लड़कियों का जो हैंड राइटिंग होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। लड़कियों का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता है, इसी कारण उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। बेशक आप ये बोलते हैं कि मैं तो क्लास में टॉपर था, उसके नंबर ज़्यादा कैसे आ गए, यही कारण है, उसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था तो उसके नंबर ज़्यादा आए, और आपका हैंड राइटिंग गंदा था इसलिए आप गए। तो वो वाली बात हो जाती है ना, गई भैंस पानी में, तो भैंस को पानी में मत जाने दीजिए, उसे बचाइए, ऊपर लेकर जाइए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट को लिखकर याद करना है। फिर देखिए उसमें मैंने लिखा है कि 5 सालों के मॉडल पेपर को हल करना, ठीक है। कम से कम मैंने ये बताया आपको, मिनिमम से मिनिमम 5 साल के मॉडल पेपर को, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, और जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसके पास समय ज़्यादा है, वो कम से कम 8 से 10, ठीक है, 8 से 10 साल के मॉडल पेपरों को रिवीजन करें। मेरी गारंटी है आपका इसको 100% श्योर है कि 100% जाएगा आपका इसको, ठीक है। मेरी गारंटी, आप इतना करना है कि आपको क्या करना है कि कम से कम तो 5 में वैसे काम हो जाए, काम ही होएगा, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है बेटे, हमें करना है स्कोर बहुत आगे तक ले जाना है। स्कोर आगे ले जाने के लिए आपको 5 से 10 साल के बीच के मॉडल पेपरों का क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन कैसे करेंगे बेटे, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप जानते हो कि एक स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स के सारों को बहुत जल्दी समझता है और उसकी बात को भी बहुत ध्यान से सुनता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्सों को बुलाए। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है, उसमें बेफजूल की चैट करनी है, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना लिया, उसमें चैट लगा धपाड़, ठीक है, चैट करें, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। आपको क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है, एक टाइम देना है अपने सभी फ्रेंड्सों को कि इतने टाइम पे हम एक जगह पर मिलेंगे, वहाँ पर आके अपने क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कि जैसे कि मान के चलिए एक उसमें फिजिक्स का स्टूडेंट्स है, एक केमिस्ट्री का है, एक इंग्लिश का है, एक हिंदी का है, मतलब होंगे तो सभी के पास ये सब, लेकिन ये उनके क्या होंगे, टॉपर्स होंगे। ये अपने अपने टॉपिक से बताएंगे, भाई आज मैंने ये टॉपिक याद किया, इस तरीके से याद किया, ये अपने टॉपिक बताएगा, ये अपने बताएगा। इसमें कुछ मैथ्स के भी होंगे, वो भी अपनी हेल्प अपने अपने टॉपिक बताएंगे। तो इन सभी टॉपिकों को आपको क्या होगा, आपको 80% ये टॉपिक याद हो चुके होंगे यहीं पर, और 20% बाकी रह गया, उससे आप अपने घर पे आकर रिवीजन कीजिए, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मेरी गारंटी है जहाँ आपके 50 नंबर आएंगे वहाँ पर आपके 80 नंबर आएंगे, ठीक है। जहाँ चांसेस आपके 50% के हैं वहाँ पर आपके 80% हो जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि ग्रुप स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है। क्योंकि ग्रुप स्टडी एक ऐसी पढ़ाई है जिससे आप हर प्रकार की नैया को पार कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने देखा हो, कभी कभी न्यूज़ पर भी देखिए, जब कभी भी कोई बड़ी आपत्ति आ जाती है या फिर कुछ समस्या आ जाती है तो पूरी टीम क्या करती है, एक ग्रुप डिस्कशन करती है, एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, वो उसके समस्या के बारे में सभी लोग अपना अपना मत देते हैं और उससे एक निष्कर्ष निकाला जाता है। उसी प्रकार से आप सभी लोग एक ग्रुप डिस्कशन कीजिए, उससे अपना एक निष्कर्ष निकालिए कि हाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट है, मैं इसे इस तरीके से करके आऊँगा तो मुझे 100% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, करेक्ट है ना। इस बात को ध्यान में रखना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं हूँ और मैं आपके डाउट की हर समस्या को सॉल्व करके आपको बताऊँगा, ठीक है। वैसे भी मेरा ब्रह्मास्त्र चल रहा है इस पर, MS वो टीचिंग क्लासेस पर। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसका जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप करना तो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद देखिए बेटा कि हर 2 घंटे बाद आपको 5 मिनट का आराम करना है, ठीक है। अब अपने ऊपर ये भूत सवार नहीं करना आपको कि नहीं भाई सर ने बोल दिया अब तो मुझे 1 सेकंड भी रुकना नहीं है, बस करना है तो मुझे बस पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करूँगा। अब तो सभी लोग क्या करते हैं उसमें 100 में से 100 लाने की सोचते हैं, लेकिन मैं तो 100 में से 200 लेकर आऊँगा इस बार, ठीक है। बहुत से अब क्या करेंगे कि मुझे 100 में से 200 मार्क्स लेके आने, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, सब पॉसिबल होता है वही हो सकता है, ठीक है। ये नहीं वो ये पागलपंथी वाला काम नहीं करना है आपको कि नहीं मुझे 100 में से 200 अब मैं रुकूंगा ही नहीं, अब तो मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं ये कर दूंगा, मैं इतिहास रच दूंगा, ठीक है। आपको इतिहास रचना है लेकिन लीगल तरीके से रचना है, अनलीगल नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि 100 में से 200% तो आ ही नहीं सकता। ऐसा रिकॉर्ड मत तोड़ने की सोचना, बस सोचना यह है कि हमें बस 100/100 करना है, ठीक है। हमें पक्का ऐसा करना है कि जिसमें से हमारे मार्क्स एकदम श्योर एकदम अच्छे आने चाहिए, ठीक है। हर रोज़ 2 घंटे पढ़ने के बाद हमको 5 मिनट का आराम करना। उस 5 मिनट में आपको इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाना है भाई मेरे, बस बैठकर रिलैक्स करना है, क्योंकि आपने 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चलाया तो आपका 50 मिनट गया, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो मैंने जो भी आपको टॉपिक्स बताए, ये जो 5 टॉपिक्स मैंने आपको बता रखे हैं, इन 5 टॉपिक्सों को आपको हर रोज़ एवरीडे प्रत्येक दिन आपको फॉलो करना है और ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से आपको ग्रुप स्टडी भी करनी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर बताएं, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं रहा है और हमें बहुत अच्छी तरह से बोर्ड की तैयारी करना है। मैं भी आपके साथ हूँ, कोई भी दिक्कत ना लें। मैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र पर आपके लिए हर प्रकार के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, हर कोर्स को मैं आपको कराऊँगा। अगर किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर बताएं कि सर हमारे इस सब्जेक्ट में ये दिक्कत है और हमारी इस दिक्कत को दूर कीजिए, तो मैं ऐसा करूँगा आपके लिए, ठीक है। लास्ट टाइम 15 दिन है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से हमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो जब तक के लिए मेरी अगली वीडियो आए तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक मोटिवेशनल ज़रूर दूंगा, उस मोटिवेशनल को आप ध्यान से सुनिए ताकि आपके अंदर एक जुनून पैदा हो जाए और उससे आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, ठीक है। वक्त अब हमें गंवाना नहीं है, ठीक है। वक्त हमारे पास कम है, वक्त हमें गंवाना नहीं है। वक्त हमारे पास बहुत कम है, वक्त हमें गंवाना नहीं है। चंद दिनों का अंधेरा है, सूरज बनकर हमें आना है, ठीक है। चंद दिनों का बेटा, कुछ दिनों का ही अंधेरा है, बस उसके बाद आप सूरज की तरह चमक जाओगे। आपका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि आपके अंदर एक अलग ही चमक होगी, ठीक है। जब तक कि मेरी अगली वीडियो आती है तब तक अपना ध्यान रखना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी मटर गश्ती नहीं करनी है। तब तक अपना ख्याल रखना है। टेक केयर।